हेलो डियर स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम में हमने जाना फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है किसी डिजिट का। और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ नंबर्स के विभक्ति के नियम क्या है, विभाजन के नियम क्या है। स्टूडेंट्स, कुछ ये रूल्स कंप्लीट होने के बाद हम हमारा सेशन मैथ्स का जो सेशन है उसको शुरू करेंगे। लेकिन जरूरी है पहले हम कुछ रूल्स क्लियर करते चले, क्योंकि आपको मालूम है अब्राहम लिंकन ने कहा था, मैं किसी पेड़ को काटने के पहले ज़्यादा समय अपनी कुल्हाड़ी को धार करने में लगाऊंगा। पहले मैं कुल्हाड़ी में अपनी धार तेज करूंगा, इसके बाद पेड़ को काटना स्टार्ट करूंगा। तो वही रूल यहाँ भी फॉलो होता है माय डियर स्टूडेंट्स। पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं मैथ्स के उनको समझ लें, उन रूल्स को, फिर हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स देखते हैं, ठीक है। विभाजन के नियम देखते हैं। विभाजन के नियम क्या है, कौन सा नंबर किस संख्या से डिवाइड होगा वो हमें मालूम हो तो हम कम टाइम में बहुत से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर ये विभाजन के नियम हमें मालूम है। नहीं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, थोड़ा हमें सोचना पड़ता है। और यदि रूल्स आप बच्चों को मालूम है तो आप इसे तुरंत कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहला रूल क्या है, 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। पहला रूल है हमारा 2 के लिए, ठीक है। 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 2 से विभक्त होने के, 2 से डिवाइड होने के क्या रूल हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि किसी संख्या का आपको कोई नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को आप देखिए, यदि उस नंबर में वंश डिजिट पर, उस नंबर में इकाई के स्थान पर यदि इवन नंबर है, इकाई के स्थान पर क्या है, इवन नंबर है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई नंबर है यदि कहाँ पर, इकाई के स्थान पर, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पहला रूल है हमारा, 2 से कौन सा संख्या डिवाइड होता है। तो 2 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसके यूनिट प्लेस मींस इकाई के स्थान पर क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स, 0 हो या फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ऐसा कोई भी नंबर हो, है ना, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लें 124, लास्ट डिजिट क्या है, वंस प्लेस पर 4 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। 10,556 हम ले लें तो इसके वंस प्लेस पर क्या है, 10,556 के 6 है, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो सकता है, होगा, हो नहीं सकता, होगा ही, है ना। तो ये था हमारा 2 से डिवाइड होने का रूल, पहला रूल, क्लियर है ना। तो याद रखिएगा, यदि यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई सा भी नंबर है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है। अब नेक्स्ट रूल, सेकेंड रूल है हमारा, 3 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल किसके लिए है, 3 के लिए है। 3 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, 3 से डिवाइड होने का रूल यह है कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, कोई सा भी नंबर आपको दिया हुआ है यदि, तो आप क्या करें, आप उन नंबर्स जितने भी डिजिट है उस नंबर में, उन सबको ऐड करके देखें। उन सबको क्या करें, आप ऐड करके देखें सभी डिजिट को, उस नंबर की सभी डिजिट को, उस संख्या की एक एक डिजिट, सारी डिजिट को आप ऐड करके देखें। यदि उनका सम ऑफ
यदि उनका सम ऑफ 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल लें 3 के लिए। जैसे हमने कोई नंबर लिया, स्टार्ट करते हैं 3 1 5 6। ठीक है, ये एक नंबर हो गया हमारा 3 1 5 6। अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, हम इसका सम ऑफ फाइंड आउट करेंगे। 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, सभी को हमने टोटल किया तो कितना मिला हमें 18। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या 18 3 से डिवाइड हो सकता है। तो आपका आंसर होगा यस, 18 को हम 6 टाइम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अब इनका सम ऑफ यदि डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स 3 से, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आप 3 के लिए चेक कर सकते हैं 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है और कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होता। अगर इनका सम ऑफ मान लीजिए यहाँ पर 7 होता, ठीक है, यहाँ पर क्या होता 7 होता, तब इनका सम ऑफ कितना होता 19। ठीक है, अब चूंकि 19 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3157। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा इसी तरह से, क्योंकि नेक्स्ट रूल सेम है इसलिए मैं इसके साथ ही उसे ले रहा हूं, है ना, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। जिस तरह से आपका 3 के लिए कॉन्सेप्ट था, जिस तरह से 3 के लिए आपका रूल था, अगर नंबर्स के डिजिट का सम ऑफ 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक इसी तरह से 9 के लिए भी आपका रूल बनता है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको भी हम एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लें हम 7 5 4 3 2 और यहां पर कोई और नंबर ले लेते हैं 6। ठीक है, ये हमने 6 ले लिया। ठीक, अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं इनका सम ऑफ, जैसे आपने ऊपर चेक किया था ना वैसे ही आप यहां भी चेक कीजिए। 7 + 5 + 4 + 3 + 2 + 6, ये हमारा नंबर हो गया। अब जरा इनको ऐड करके देखिए आप, 6 2 8 8 3 11 11 4 15 15 and 5 20 20 और 7 27, क्या मिला आपको 27। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा 27 क्या 9 से डिवाइड हो सकता है। तो आपका आंसर होगा यस। ठीक है, 27 9 से 3 टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस संख्या का अंकों का योग जब 9 से डिवाइड हो सकता है तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों रूल क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों 3 और 9 के लिए, है ना। दोनों में एक ही कंडीशन है, अगर इनका सम ऑफ 9 से डिवाइड हो रहा है, सम ऑफ 9 से या 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्याएं भी 3 से या 9 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, ये 3 रूल हो गए आपके। अब 4th रूल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 4th रूल है आपका 5। हम ले लेते हैं 5 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपको वैसे ही ध्यान में रहेंगी। ठीक है, अब 5 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, तो स्टूडेंट्स याद रखिए यदि किसी नंबर के वंस प्लेस पर, ठीक, क्या ध्यान में रखना आपको, नंबर का वंस प्लेस देखना है। नंबर का कौन सा प्लेस देखना, वंस प्लेस देखना है। ठीक है,
यूनिट प्लेस आपको नंबर का देखना है, यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर है। यूनिट प्लेस पर यदि आपको 0 दिखाई देता है या आपको 5 दिखाई देता है, ठीक है, कौन सी कंडीशन है, यूनिट प्लेस पर या तो आपको 0 दिखाई दे या आपको 5 दिखाई दे, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम नंबर ले ले 1510 या 2725, ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 है तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो सकता है, इसके यूनिट प्लेस पर 5 है तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं अगला रूल, जो रूल है 4 के लिए, 4 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। रूल नंबर 5 है 4 के लिए, 4 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। तो इसमें स्टूडेंट्स 4 के लिए रूल यह है कि कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है तो आप उस नंबर के वंस और टेंस प्लेस से बनने वाली डिजिट को चेक करेंगे। कौन सी डिजिट को चेक करेंगे, एक तो वंस प्लेस वाली और टेंस प्लेस वाली, दोनों से मिलकर बनने वाले नंबर को आप चेक करेंगे। वो नंबर यदि 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा के पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। इसको भी हम एग्जांपल लेकर क्लियर कर लेते हैं। शायद बोर्ड पर लाइट कम आ रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है, मैं जरा लाइट चालू कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो पाए। तो हम देख रहे हैं 4 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है कौन सी डिजिट 2 अंकों वाली संख्या जो यूनिट प्लेस पर और टेंस प्लेस को मिलाकर बनी हुई है, ठीक है, उसको आपको देखना होगा, ठीक है। जो संख्या कैसे बनी है, 10 इंटू दहाई वाला अंक, ठीक है, प्लस इकाई अंक से बनी हुई संख्या। कहाँ पर है ये संख्या, ये संख्या आपकी यूनिट प्लेस वाली संख्या और 10 प्लेस वाली संख्या, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ इसे क्लियर करने के लिए। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 5, 3, जो भी आपका मन चले वो आप लिख दीजिए, बस ध्यान रखिए आखिर में मैंने 32 ले लिया है, ठीक। आप यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको कौन सा डिजिट देखना है, आपको ये वाला डिजिट देखना, 1 प्लेस और 10 प्लेस वाला। तो क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 32। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये 32 आपका 4 से डिवाइड हो सकता है क्या आप 32 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। यस, हम 4 से 32 को 8 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। आप जब इससे 8 टाइम डिवाइड कर सकते हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो सकता है। आइए हम करके देख ले एक बार, है ना। देखिए 4 1 जा 4, 13, 4 3 जा 12, 14, 4 3 जा 12, 26, देन 4 6 जा 24, ठीक, देन 23, 4 5 जा 20, ठीक है, यहाँ 23 था, 32 हो गया, 4 8 जा 32। ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया आपका नंबर। यहाँ पर जो नंबर था 5,34,632 वो 1,33,658 टाइम्स 4 से डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह से ये 5 रूल्स थे। 5 रूल्स आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम कुछ और रूल देखते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स 8 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। 8 से विभाजन का नियम क्या है, ठीक है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, 8 से विभाजन का रूल जानने के लिए आपको नंबर को देखना है। और नंबर में जैसे मैंने आपको 4 के लिए रूल बताया था कि 4 में हमें
इकाई अंक और दहाई अंक से बनने वाली संख्या को देखना है। यदि वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो कंप्लीटली वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको 8 के लिए भी रूल है। 8 में आपको यूनिट प्लेस वाला नंबर, 10 प्लेस वाला नंबर और 100 प्लेस वाला नंबर, तीनों नंबर से बनने वाला नंबर, तीनों नंबर से बनने वाला नंबर यदि 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको क्या बोला मैंने? यदि नंबर के 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस से जो नंबर बना हुआ है, लास्ट वाला नंबर 100s जो बना हुआ है वो यदि 8 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर ले लेते हैं 6 7 9 5 4 1 6। ये मैंने नंबर ले लिया। ठीक, अब हम इसे चेक करते हैं। तो आपको कौन सा नंबर चेक करना? लास्ट में देखना। सिर्फ लास्ट में क्या है? 416 है। क्या 416 8 से डिवाइड हो सकता है? मैं जानना चाहूंगा आपसे। तो आपका आंसर होगा यस ना, 8 5 40। ठीक है, और 8 2 16, 52 टाइम ये डिवाइड हो रहा है। ये डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ कि ये पूरा के पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड हो सकता है। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला रूल है हमारा 11 के लिए। अगला रूल किसके लिए है? 11 के लिए। 11 से हम किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स 11 से नंबर को डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है? आपको जो नंबर आपको दिया है उसमें आप इवन नंबर्स को अलग छांट लें, ऑड नंबर को अलग छांट लें। दोनों नंबर को आपने अलग अलग कर लिया। इसके बाद सम ऑफ देखिए, इवन नंबर का सम ऑफ देखिए। ठीक है, बाएं से आपको स्टार्ट करना है, 1s प्लेस से स्टार्ट करना है और इवन नंबर का सम ऑफ देख लीजिए, ऑड नंबर का सम ऑफ देख लीजिए। यदि दोनों सम ऑफ बराबर आते हैं, दोनों सम ऑफ बराबर आते हैं तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, वो नंबर क्या होगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम यहां पर कोई नंबर ले लेते हैं, ये मैंने एक नंबर लिखा है 80164591। अब हमें देखना है क्या ये 11 से डिवाइड हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा, हम इवन नंबर और ऑड नंबर को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए, मैं ऑड नंबर को किए लेता हूं। ये ऑड नंबर हो गए मेरे। ठीक है, 1 5 6 एंड 0। ठीक, अब ऑड नंबर आप इवन नंबर देखते हैं हम, तो ये आपका इवन एंड दैट इज इवन। ठीक है, ऑड नंबर का सम ऑफ क्या होगा? 1 5 6 6 6 12। कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। ठीक है, अब इवन नंबर का देखिए 9 एंड 4 कितना हुआ? 9 4 13, 13 एंड 1 14। ठीक है, 14 एंड 8 22 है ना। ये दोनों का डिफरेंस है इनके सम ऑफ में। इनके सम ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। इवन नंबर का सम ऑफ 22 है और ऑड नंबर का सम ऑफ है 12। इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्या होना था? इसका सम ऑफ 22 है तो यहां भी सम ऑफ 22 होना चाहिए था, लेकिन ये 10 कम है। ठीक है, इसकी जगह यदि यहाँ 0 की जगह मैं यहाँ पर ले लूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 9। ठीक है, एक मैंने बढ़ा दिया और एक मैं यहाँ बढ़ा दूँ। ठीक है, आप ऑड नंबर का सम ऑफ भी 22 हो गया
माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, या हम कोई दूसरा नंबर देखें, 2 3 6 9 2 3 6 9 7 0 6 9, ये नंबर ले लिया। इस नंबर को जरा हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, ऑड पर कौन है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, इनको 9 एंड 9 18 एंड 3 कितना हुआ, 21 हुआ। ऑड नंबर का सम ऑफ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 21। अब इवन नंबर का सम ऑफ हम देखें, इवन नंबर पर क्या है, 6 7 13 एंड 6 19 एंड 2 21, दोनों 21 है। इसका मतलब ये नंबर 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। अब अगला रूल है हमारा 7 के लिए। नेक्स्ट रूल किसके लिए है, रूल्स नंबर आपका है 8, जो हम 7 के लिए यूज करेंगे। 7 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, तो इस बहुत ही इजी है 7 के लिए भी। ठीक इसी तरह से आपको क्या करना है, नंबर का लास्ट डिजिट देखना है। वंस डिजिट जो है, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, इकाई का अंक जो है उसे देखना है। ठीक है, और उस इकाई अंक का आपको डबल कर देना है। इकाई के अंक को 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और शेष बचे नंबर में से उस नंबर को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। शेष बचे नंबर में से उस नंबर को आप माइनस कर देंगे। यदि वो नंबर माइनस करने पर जो नंबर मिलता है वो नंबर आपका 7 से डिवाइड होता है, तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए, जैसे आपने ले लिया कोई नंबर 882, ये आपके पास नंबर है 882। अब आपको क्या करना है, लास्ट नंबर है इसका 2 का डबल करना है और शेष बची संख्या से माइनस कर देना है। 88 से आप 4 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 84, और 84 70 इससे 7 से 12 टाइम डिवाइड होता है। 12 7 84 होता है। तो जब ये नंबर 12 7 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब 882 भी 7 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, या हम कोई दूसरा नंबर लें, एक नंबर और 663, एक नंबर लिया मैंने 663। अब देखिए स्टूडेंट्स, वैसा ही हम वापस करते हैं। 66 से यूनिट प्लेस का डबल मीन्स 6 हमने माइनस कर देते हैं। 66 और 3 है यहाँ पर। ठीक है, हम क्या करें, यूनिट प्लेस का डबल, 3 का डबल हुआ 6, और ये 66 से 6 माइनस किया तो हमें क्या मिला, 60 मिला। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या 60 7 से डिवाइड हो सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, नहीं, है ना। इट कांट बी डिवाइडेड बाय 7, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ विभक्ति के नियम माय डियर स्टूडेंट्स। आप इन्हें याद रखें, इन्हीं पर हमारा आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हम यूज करेंगे, इन्हीं रूल्स को, और वहाँ पर ये हमें मदद करेंगे, टाइम सेविंग के लिए मदद करेंगे। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होगा अगर आपको ये रूल्स आते हैं तो। आज के लिए विभक्ति के रूल्स, और अब हम कल से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। लेकिन इन्हें आप जरूर एक बार मेमोराइज कर लेना, अपनी मेमोरी में सेव कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, वंस अगेन द आर्यन्स लर्निंग सेंटर वेलकम्स यू। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके, है ना। फ्री मुफ्त की ज्ञान की गंगा बह रही है
तो सभी इसमें अपने अपने हाथ धोएं, सभी इसका फायदा उठाएं, सभी इसका फायदा उठाएं। कुछ ना कुछ, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। आज कोविड के दौरान अनगिनत टीचर्स अपनी फ्री सेवाएं, मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं। आप यदि वीडियोस देखते हैं, जो भी वीडियो आपको पसंद आए, मैं नहीं कहता मेरा ही देखो, मेरा पसंद आए तो मेरा वीडियो देखो, किसी और टीचर का पसंद आता है तो उनका देखो, लेकिन आपको सीखने को जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कोविड के दौरान भी हम सिखाने के लिए तत्पर हैं, यदि आप सीखने को तैयार हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।